कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। और जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है तब वह पाप और पुण्य का अर्जन करता है। सकाम भाव से कर्म करता है तब पाप और पुण्य का अर्जन करता है, इसलिए मनुष्य सुख और दुख को प्राप्त करता है। और सकाम भाव से किया हुआ कर्म मनुष्य को कर्म बंधन में, इस जन्म मरण के बंधन में बांधता है। ही बुद्धि युक्ता मनीषिणा कर्मजम फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। और जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ही बुद्धि युक्ता, क्योंकि जो बुद्धि युक्त हैं, जो समत्व बुद्धि से युक्त हैं, वे मनीषी लोग, मनीषिण कर्मजम फलम, उस कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करके त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो करके अनामयम, उस निर्विकार पद को, पदम गच्छन्ति, निर्विकार उस पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात परम तत्व को प्राप्त करते हैं, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। ही बुद्धि युक्ता मनीषिणा, क्योंकि जो समत्व बुद्धि से युक्त जो मनीषी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वे कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करके, क्योंकि जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तब वह उसके फल की इच्छा नहीं करता है, और जब मनुष्य फल की इच्छा नहीं करता है तब वह सुख दुख पाप पुण्य इनसे विमुक्त हो जाता है। और ऐसा मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त जो मनुष्य है वह जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाता है और उस परम तत्व को, परम पद को प्राप्त करता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतिरिष्यति तदा श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य निर्वेदम गंतासि। हे अर्जुन, यदा ते बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम, इस मोह रूपी दलदल को, इस सकाम मोह रूपी दलदल को व्यतिरिष्यति, पार कर जाएगी, तदा श्रुतस्य, तब श्रुतस्य अर्थात सुने हुए, श्रोतव्यस्य और सुनने योग्य उनमें भोगों में, भोग्य पदार्थों में निर्वेदम, वैराग्य को, निर्वेदता को अर्थात वैराग्यता को, वीत राग हो जाता है मनुष्य, वीत वैराग्य को गंता से प्राप्त हो जाएगा। कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह का त्याग कर देगी, मोह कलिलम व्यतिरिष्यति, इस मोह को तर जाएगी, मोह रूपी दलदल को तर कर जाएगी, पार कर जाएगी, तब श्रुतस्य श्रोतव्यस्य च निर्वेदम गंतासि, तब मनुष्य भोग और ऐश्वर्य के पदार्थों का त्याग करते हुए उस वैराग्य को प्राप्त हो जाता है और ऐसा मनुष्य उस परम तत्व को प्राप्त करता है। श्रुतिवी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। यदा श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि निश्चला स्थास्यति समाधौ अचला तदा योगम अवाप्स्यसि। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा, हे अर्जुन, जब श्रुति विप्रतिपन्ना अर्थात श्रुति अर्थात शास्त्रों में, वेदों में विप्रतिपन्ना, विभिन्न मतभेदों से विचलित हुई, ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि निश्चला स्थास्यति, निश्चय को प्राप्त कर जाएगी, स्थिरता को प्राप्त हो जाएगी। जब तुम्हारे मतभेद सारे समाप्त हो जाएंगे, जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तब उसके मन में विभिन्न मतभेद नहीं रहते हैं, और जब तुम्हारी बुद्धि विभिन्न शास्त्रों के मतभेदों को पार करके स्थिर हो जाएगी, तब समाधौ अचला, और
ऐसी बुद्धि जब परमात्मा में स्थित हो जाएगी, परमात्मा में लीन हो जाएगी, उस परम तत्व को प्राप्त करने में लग जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, हे अर्जुन तब तुम उस योग की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का उपदेश दिया कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त हो जाएगी तब तुम योग को प्राप्त करोगे, योग की अवस्था को प्राप्त करोगे। तो अर्जुन के मन में शंका होती है और अर्जुन भगवान से पूछता है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधि किम प्रभासेता किमासीता व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थितधि किम प्रभासेता किम आसीता किम व्रजेता। हे केशव, हे भगवान कृष्ण, समाधिस्थस्य समाधि में स्थित अर्थात परमात्मा में स्थित प्रज्ञस्य जिसकी प्रज्ञा जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे मनुष्य के का भाषा उसके लक्षण क्या हैं। स्थितधि किम प्रभासेता, और वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य स्थित प्रज्ञ किम प्रभासेता कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, कैसे रहता है, किम व्रजेता कैसे चलता है अर्थात कैसे व्यवहार करता है। कि भगवान श्री कृष्ण ने जब स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन को बताया तो अर्जुन के मन में शंका हुई और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, केशव समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थिति प्रज्ञ की क्या भाषा है, उसका क्या लक्षण है। स्थितधि किम प्रभासेता, और वह स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किम प्रभासेता कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, कैसे रहता है, किम व्रजेता और वह कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। श्री भगवानुवाच, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हुए कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, यदा मनोगतान् सर्वान् कामान प्रजहाति आत्मनि एव तुष्टा तदा स्थित प्रज्ञा उच्यते। स्थित प्रज्ञ कौन कहलाता है, तो इसके बारे में शंका समाधान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्था, हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, यदा कि जब मनुष्य मनोगतान मन में आई हुई अपने मन की सर्वान कामान सभी कामनाओं का प्रजहाति कामनाओं का परित्याग कर देता है, अपने मन की सभी कामनाओं का अपने मन की इच्छाओं का जब मनुष्य त्याग कर देता है और आत्मनि एव तुष्टा और अपने आप में अपने आप में ही जब मनुष्य संतुष्ट रहता है, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते। ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ कहलाता है कि जब मनुष्य अपने मन की इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहने लगता है, ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है।